मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हकीकी मसीही। आज हम उसकी एक और खूबी को देखेंगे। कल हमने सीखा हकीकी मसीही पाक होता है और पाकीज़गी में जिंदगी गुजारता है, और आज सुबह हम सीखेंगे हकीकी मसीही ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है। खुदा के लोगों, हकीकी मसीही दुनिया की चीजों के लिए नहीं होता, वो दुनिया की चीजों के लिए जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि हकीकी मसीही आसमान की बादशाही के लिए जिंदगी गुजारता है। वो रास्तबाजी में कायम रहता है, वो खुदा में वफादार रहता है, वो जिंदगी के ताज के लिए जिंदगी गुजारता है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, हकीकी मसीही की ये खूबी है, ना वो दुनिया का होता है और ना दुनिया की चीजों के पीछे भागता है, बल्कि उसका एक ही मकसद होता है कि इस जमीन पर खुदा की बादशाही आए। उसका एक ही मकसद होता है, वो ईमान से खुदा की बादशाही के लिए जिंदगी गुजारता है, वो वफादारी में रहता है, वो दुनिया की चीजों की फिक्र में नहीं रहता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिट जाएंगी, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। जो ईमानदार है वो खुदा की मर्जी को इस जमीन पर पूरा करता है और ईमान से जिंदगी गुजारता है। उसका फोकस, उसकी मंजिल जो है वो दुनिया की चीजें नहीं होती, बल्कि आसमान की बादशाही उसकी मंजिल है। उसका फोकस आसमान की बादशाही की तरफ होता है, वो दुनिया की चीजों के लिए नहीं जीता। आज लोगों की दुआया दरख्वास्तें ही दुनिया की चीजों के लिए हैं। लोग चर्च भी इस मकसद के लिए आते हैं कि दुनिया की चीजें वो हासिल कर लें। याद रखिए, ये हमारी जरूरत जरूर है, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो तो अपने महबूब को नींद में दे देता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम कल के लिए फिक्र ना करना, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हमारा मकसद, हमारा टारगेट जो है वो आसमान की बादशाही है। रास्तबाज सादिक मसीही आसमान की बादशाही के लिए ईमान के साथ चलता है, ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है। लेकिन जो नामी मसीही है, उसकी दरख्वास्तें जो हैं वो दुनियावी होंगी। वो अपनी दरख्वास्तों को जब खुदा के घर में लेके आता है, उसमें कोई रास्तबाजी, ईमान की तरक्की, रूह के फलों का जिक्र नहीं होगा, दुनिया की चीज़ों का जिक्र होगा। आज बड़ी बड़ी कन्वेंशंस के अंदर, चर्चेस के अंदर लोग इस मकसद के लिए जाते हैं कि वो दुनिया की चीज़ों को हासिल कर लें, लेकिन ईमानदार दुनिया की चीज़ों की फिक्र में नहीं रहता, बल्कि वो जिंदगी के ताज की फिक्र में रहता है। वो आजमाइशों में से गुजरता है, वो दुखों में से गुजरता है, वो दुख सहता है ताकि वफादार रहे और जिंदगी का ताज हासिल करे। खुदा के लोगों, आज सुबह हमें यह देखना हम कौन से मसीही हैं। इब्तदाई कलीसिया जो इंताकिया में मसीही कहलाए, शागिर्द जो थे और फिर जो कलीसिया, उनका मकसद यह था कि आसमान की बादशाहत के लिए हम काम करें। वो तो अपनी जायदादें बेच रहे थे, उनकी ख्वाहिश नहीं थी जायदादें, घर, गाड़ी, बंगला, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। उनके अंदर ख्वाहिश जो थी वो रिफाकत की थी। उनके अंदर ख्वाहिश रसूलों से तालीम पाने की, उनके अंदर ख्वाहिश पाक मेज में शामिल होने की, उनके अंदर ख्वाहिश दुआ की थी। ये हकीकी मसीही की पहचान है। वो दुआ का बुखार प्यासा होता है, वो ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है, वो तालीम पाने का बुखार प्यासा होता है, वो दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागता। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, जो ऐशो इशरत में पड़ गया वो जीते जी मर गया। याद रखिए, दुनिया की चीजें हमारा पर्पस नहीं है। हम आसमान की बादशाही के लिए जीते हैं, हम ईमान से जीते हैं, हम ईमान से जिंदगी गुजारते हैं। पौलुस कहता है, दिन भर सताए जाते हैं, दुख सहते हैं, मुश्किलों के अंदर हैं, लेकिन मकसद क्या है? आसमान की बादशाही। आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम हकीकी मसीही हैं या दुनियावी मसीही हैं? कौन से मसीही हैं? खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज की सुबह आपके लोग बरकत पाएं और जमीन पर आपका जलाल जाहिर करें। यीशु नाम।